दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसको प्रेस कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ठोस अवस्था और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका। और आज से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरी देखना। ठोस अवस्था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपका ये चैप्टर एग्ज़ाम में 3 से 5 मार्क्स तक आ जाता है इसमें से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ठोस अवस्था होती है, इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठोस अवस्था, मैटर, ये होता है आपका मैटर। मैटर क्या होता है? वो होता है आपकी द्रव। द्रव जो होती है, द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। द्रव की होती है आपकी 3 अवस्थाएं। एक होती है आपकी ठोस, ये होती है आपकी द्रव, ये होती है आपकी गैस। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका मैटर होता है, द्रव को इंग्लिश में आप मैटर कहते हो। जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है वे होती है आपकी तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, ठोस जो होता है आपका, मैं पहले ठोस के बारे में आपको बता दूं। तो ठोस जो होता है, ठोस का जो आयतन होता है वो होता है स्टूडेंट निश्चित। ठीक है स्टूडेंट, ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित। और इसकी जो आकृति होती है वो भी होती है निश्चित। ठीक है स्टूडेंट, और अब मैं बात करता हूँ मैटर की। जो द्रव होता है, जो द्रव जो होता है स्टूडेंट, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, बट इसकी जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो निश्चित होता है। ठीक है स्टूडेंट, और अब मैं बात करता हूँ गैस। अब गैस के बारे में बताता हूँ। गैस की जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो गैस की अवस्था होती है वो भी अनिश्चित होती है। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ठोस का जो आयतन होता है, मैं चलिए दोबारा दिखाता हूँ कि ठोस का जो आयतन होता है और इसकी अवस्था, जिसे आप आकृति कह सकते हो, ये दोनों निश्चित ही क्यों होती है? ये निश्चित ही क्यों होती है? तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके ठोस होते हैं, ठोस के अंदर जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं, अणु जो होते हैं, ठोस के अंदर के जितने भी कण होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अट्रैक्शन होकर जुड़े होते हैं, बिल्कुल एकदम तेज़ी से जुड़े होते हैं, टाइट। और ये एक दूसरे के इतने पास पास होते हैं, इन्हें तोड़ना काफ़ी कठिन होता है। और इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है वो कार्य करता है अंतरा आणविक। अंतरा, कौन सा फोर्स कार्य करता है इनके बीच में? ये जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में जो फोर्स कार्य करता है वो करता है अंतरा आणविक। इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है वो करता है स्टूडेंट अंतरा आणविक। अब इस अंतरा आणविक फोर्स को तोड़ने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो आपकी ठोस अवस्था होती है ये द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो यू आपको ठोस के बारे में पता चल गया होगा काफ़ी कुछ। अब यही चीज़ मैंने क्या है, इसमें इस डेफिनेशन के अंदर मैंने कुछ थोड़ा अलग हट के लिख रखा है, जो कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी।
तो इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है, इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा इसमें चलते हैं। और ये जो ठोस अवस्था होती है, और ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही रहती है। ठीक है, ठोस अवस्था जो होती है आपकी, ये कमरे के ताप पर, रूम के ताप पर ठोस अवस्था में ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए, मैंने ये सब लिख रखा है इसमें, कुछ थोड़ा मैंने अलग लिख रखा है इसमें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठोस अवस्था की भौतिकी को ठोस अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, आपको ये लग रहा हो कि मैंने ये चीज़ ऐसे क्यों लिखवा रखी है, शॉर्ट में मैं भी करा सकता था। लेकिन स्टूडेंट, यदि आप इसको जितना डीपली करके पढ़ोगे उतना आपको मज़ा आएगा। और कोशिश करना कभी भी शॉर्ट मत पढ़ना, क्योंकि वो आपके समझ में कुछ नहीं आएगी। के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ठोस की संरचना और उसके भौतिक गुणों, जिसमें ठोस की संरचना और उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की वह अवस्था, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण, परमाणु, अणु या आयन, आ गया वही पॉइंट स्टूडेंट, प्रबल अंतरा आणुक बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं। क्लोज्ड पैक्ड, मतलब बिल्कुल टाइट बंधे होते हैं नाभिक से एकदम, तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, ठोस पदार्थों की आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। जी हाँ स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना, अवयवी। ठीक है स्टूडेंट, अवयवी कणों के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, वो देखिए। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब मैंने लिख रखा है। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस पदार्थों को उनके कणों या पार्टिकल की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देख लीजिए पहले आप। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, यूनिट, अणु, परमाणु या आयन त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चूँकि इसमें निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार यूनिट की पुनरावृत्ति होती है, अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात कण की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है। क्रिस्टलीय ठोस, तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्टूडेंट, लेकिन बट आपको वो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा कम समझ आएगी, लेकिन वो मैं आपको कुछ अपने दौर से बताता हूँ। इसके लिए जो क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन है, आपको सिंपली इस तरीके से याद रखना है। क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देखिए, मैंने एक ये सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और बेसिकली हम ये चीज़ जानते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गया आपकी? डेफिनेशन आपकी वो बन गया कि आपके ऐसे अणु जो दो चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं या दो भागों में डिवाइड हो जाए, जो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि ऐसे अणु जो टूटने पर दो भागों में डिवाइड हो जाए, एक निगेटिव और एक दूसरा
पॉजिटिव 2 भागों में डिवाइड हो जाए, या आपके ऐसे अणु या आयन जिन्हें हीट करने पर 2 भागों में डिवाइड हो जाए, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, वही आपके क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमारे ऐसे अणु या आयन जो हीट करने पर 2 भागों में डिवाइड हो जाए, एक पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में, वही हमारे क्या है, वही हमारे क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सल्फर, जिंक आदि की नेपथलीन, ये सब क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो यहाँ से आपका बहुविकल्प में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण निम्न में से कौन सा होता है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। अब अक्रिस्टलीय ठोस अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस भी आपके लगभग आपके 4 टाइप के होते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये भी आपके 4 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो आपका होता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस होते क्या, देखिए स्टूडेंट, आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण कांस्टेंट पार्टिकल आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोसों का निर्माण धन आयनों तथा ऋण आयनों, पॉजिटिव और निगेटिव आयनों विन्यासों में स्थिर विद्युत बलों के बनने पर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने एग्जांपल बताया था इसको, सोडियम प्लस, ये 2 चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये प्लस में नेगेटिव में। तो आप ये बताइए स्टूडेंट, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरा स्थिर विद्युत बल। ठीक है स्टूडेंट, स्थिर विद्युत बल। आयनिक ठोस क्या होते हैं आपके, आयनिक ठोस आपके वे ठोस होते हैं जो हीट करने पर, आयनिक ठोस क्या होते हैं आपके, आयनिक ठोस आप किन्हें कहते हैं, यानी आयनिक ठोस हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हमने हीट किया और हीट करने पर वे 2 भागों में डिवाइड हुए, और जैसे वे 2 भागों में डिवाइड हुए, एक पॉजिटिव में टूट गया और एक निगेटिव में, और इनके जो बीच बनने वाला बॉन्ड होगा वो होगा, इनके बीच जो बनने वाला बॉन्ड होता है या इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बनता है स्थिर विद्युत बल। और इनसे जो बनने वाले ठोस होते हैं वे कौन से ठोस होते हैं, वे होते हैं आपके आयनिक ठोस। ठीक है स्टूडेंट, आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयनिक ठोस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है और आयनिक ठोस। ठीक है स्टूडेंट, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लेता है बहुविकल्प क्वेश्चन में। आयनिक ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 आदि। तो अब नेक्स्ट आगे देखिए, सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना। तो देखिए सहसंयोजक ठोस होते क्या हैं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको सिंपली भाषा में बता दूं। पहले यहाँ पे है क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध होते क्या हैं, सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, समान जो परमाणु होते हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये पार्टिकल्स है कुछ। ठीक है स्टूडेंट, इनके मध्य जो आपका बॉन्ड होगा वो होगा सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, और इन पार्टिकल से जो बनने वाले बॉन्ड होगा, इन पार्टिकल से, सॉरी स्टूडेंट बॉन्ड नहीं होगा, इन पार्टिकल से जो भी आपका ठोस तैयार होगा वो ठोस बनेगा आपका सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, ये पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में सहसंयोजक, इन पार्टिकल्स के बीच में होता है सहसंयोजक बॉन्ड, और इन पार्टिकल से जो बनने वाला ठोस होगा वो होगा आपका सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है स्टूडेंट,
तो देखिए डेफिनेशन मैंने वो लिख रखी है। अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में निकटवर्ती परमाणु के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं, अतः इन्हें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ये गलित अवस्था में कैसे होते हैं? ये होते हैं विद्युत रोधी। फॉर एग्जाम्पल है हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो हीरा है, क्या इसमें को आप करंट प्रवाहित कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिलिकॉन में कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट से आप कर सकते हो। कि सर यहाँ पे ग्रेफाइट होता क्या है? आपने देखा होगा छोटी छोटी जो सेल होती है, सेलों के बीच में कुछ इस टाइप की एक पेंसिल की तरह काले रंग की रेखा सी होती है, जो कि पेंसिल की तरह होती है, वो ग्रेफाइट की छड़ होती है आपकी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड होता है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस होते क्या हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं को आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ध्रुवीय, अध्रुवीय और आणविक ठोस तथा हाइड्रोजन आबंधित आयनिक ठोस। तो देखिए स्टूडेंट, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल, यानी कि आप कह सकते हैं डाइपोल, द्विध्रुव अनोन्य क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे HCl, NH3, H2O, SO2। सॉरी स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो HCl है, ये दोनों क्या है? असमान प्रकार के परमाणु। असमान प्रकार के परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु। तो पता चल गया यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन गई आपकी? डेफिनेशन ये बन गई, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस वो होता है जब 2 असमान प्रकार के परमाणु होते हैं, उनके मध्य जो बॉन्ड बंधा होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है और उनके द्वारा जो बनने वाला अणु होता है वो होता है, सॉरी स्टूडेंट, अणु नहीं, आप ठोस कह सकते हो, ठोस कह सकते हो यहाँ पे, या फिर क्रिस्टल कह सकते हो। वो होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। 2 असमान प्रकार के परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बंधा होता है तो उनसे बनने वाले ठोस को ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे बन गई डेफिनेशन आपकी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में के गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं। तो देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस परमाणु या निम्न ताप पर आर्गन या हीलियम अथवा नॉन डाइपोल से बने परमाणु निम्न ताप पर H2Cl2 और I2 से बने को आणविक ठोस अध्रुवीय कहा जाता है। अध्रुवीय ठोस के गलनांक निम्न होते हैं तथा ये सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका I2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। ये क्या होते हैं? ये आपके एक ही प्रकार के समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके अध्रुवीय आणविक ठोस। तो सिंपली आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4th नंबर पे होते हैं आपके धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक अधातुवर्णीय होते हैं और धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण उनमें उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है इसका Al, Fe, Cu, Ag, Au, मिश्र धातु जैसे पीपल, कांसा आदि। तो आई होप सो यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।